मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः शृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण नारायण नारायण। पृष्ठ 212। कौन सी? 212 में पंक्ति क्या है? ठीक है। बृहदारण्यक 1-4-7 है क्या मंत्र? ब्राह्मण आरण्यक है 1-4-7। नारायण सर्वक्रिया नाम रूप व्यंग्या प्राणाश्रया च। तत्र प्राणाश्रय नाम विषयोच्चारण क्रिया व्यंजकत्वं वाचो हस्तादीनां तदाश्रयात् अनादिव्यंजकता। नारायण। सर्वक्रिया नाम रूप व्यंग्या प्राणाश्रया च। जो भी क्रिया है नाम रूप के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। क्रिया का आश्रय प्राण ही सिद्ध होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में जगत को नाम रूपात्मक कहा गया। साथ ही साथ एक स्थल पर नाम रूप कर्मात्मक भी कहा गया। दो शब्दों में जगत का परिचय देना हो तो जगत नाम रूपात्मक है।
तीन शब्दों में जगत का परिचय देना हो तो जगत नाम रूप कर्मात्मक। कर्म का पर्यवसान भी नाम और रूप में कर देने पर जगत की नाम रूपात्मकता ही सिद्ध होती है। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी महाभाग ने एक पूर्व पक्ष बहुत ही प्रबल प्रस्थापित किया कि आप वेदांती नाम रूप के पीछे हाथ धोकर बैठे रहते हैं। आपकी दृष्टि में नाम रूपात्मक जगत मिथ्या है, तो अधिष्ठानात्मक उपादानभूत जो ब्रह्म है सत्य है, उसके विभाग भी तो नाम रूप दो ही हो सकते हैं। सत्य चित्त आनंद ये सब तो नाम है। नामार्थ का अर्थ ही रूप होता है, नामार्थ को ही रूप कहते हैं। तो ब्रह्म के नाम रूप भी अध्यस्त क्यों न माने जाएं? इसका उत्तर विद्यारण्य स्वामी जी ने दिया कि हम तत्व के पक्षधर हैं, तथ्य के पक्षधर हैं, सत्य के पक्षधर हैं। यदि ब्रह्म या सत परमात्मा के नाम रूप भी मिथ्या सिद्ध होते हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। भले ही नैरात्यवाद की प्रसक्ति बौद्धों के प्रस्थान के अनुसार हो जाए, लेकिन आप यह बताने का कष्ट कीजिए रज्जु सर्प के जो नाम रूप वो रज्जु में अध्यस्त होते हैं। रज्जु सर्प का नाम रज्जु के नाम में अध्यस्त मान्य है। रज्जु सर्प का रूप रज्जु के रूप में अध्यस्त मान्य है। विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती। भगवान शंकराचार्य जी ने जो अपने भाष्यों में जगह जगह तथ्यों को उद्भाषित किया है, उनको संकलित करें तो 5-7 सूत्रों में ही पूरा भाष्य समाहित हो जाता है। विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती। सत्य के नाम रूप अध्यस्त होंगे तो सत्य में अध्यस्त होंगे या सत्य में असत अध्यस्त होंगे, या सत्य में अध्यस्त होंगे या बिना अधिष्ठान के ही अध्यस्त होंगे। ये 4 प्रश्न उपस्थापित होते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु के नाम रूप को मिथ्या सिद्ध करने के लिए अधिष्ठान तो अपेक्षित है। रज्जु सर्प के नाम रूप रज्जु में अध्यस्त होते हैं, तो सत स्वरूप जो ब्रह्म तत्व है उसके नाम रूप किसमें अध्यस्त होंगे? पहला पक्ष यह हो सकता है कि सत्य में ही अध्यस्त होंगे। किसी भी वस्तु के नाम रूप उसी में अध्यस्त नहीं होते। पहला पक्ष तो बना नहीं। दूसरा पक्ष यह हो सकता है कि सत्य के नाम रूप असत्य में अध्यस्त हैं। असत्य तो भाव पदार्थ है ही नहीं। अभाव में किसी भी भाव वस्तु के भाव पदार्थ के नाम रूप के अधिष्ठान होने की क्षमता ही नहीं।
सत्य के नाम रूप स्वयं सत्य में अध्यस्त हो नहीं सकते, असत्य में अध्यस्त हो नहीं सकते, और बिना अधिष्ठान के अध्यस्त की बात बन नहीं सकती। इसलिए सत्य के नाम रूप कहीं अध्यस्त नहीं हैं। तब प्रश्न उठा कि फिर भी द्वैत का आदान तो हो ही गया। एक सत्य नाम है, एक उसका अर्थ है रूप, तो द्वैत की प्राप्ति तो हो गई। इसका उत्तर क्या है? सामने वाला जब जिज्ञासा करता है कि किमिदम या क्या है, तब उत्तर देने वाला कहता है यह घट है, पट है, अमुक है, स्त्री है, पुरुष है, लोटा है। कल्पित विभाग कर लिया जाता है, लेकिन जब जिज्ञासा की पूर्ति हो जाती है तो नाम रूप पृथक से शेष नहीं रहते, तत्व में जाकर ही समाहित हो जाते हैं। जिज्ञासा की पूर्ति में नाम रूप विभाग का उपयोग और विनियोग है, न कि द्वैत के आधान में। इसलिए सत्य के नाम रूप न सत्य में अध्यस्त हो सकते, न सत्य में अध्यस्त हो सकते, न सत्य में अध्यस्त हो सकते, और न बिना अधिष्ठान के ही अध्यस्त हो सकते हैं। एतावता यह तथ्य सिद्ध हुआ कि जगत के नाम रूप अध्यस्त होने पर भी सत्य के नाम रूप अध्यस्त नहीं है, और जिज्ञासा की पूर्ति हो जाने पर नाम रूप या प्रभेद भी शांति ही हो जाता है। वो कोई खोल के छोड़ दिया कि बार की कुंडी नहीं लगाई, ऊपर लगाए, ठीक। तो नाम रूपात्मक जगत है, ब्रह्म भी नाम रूपात्मक है, लेकिन जगत के नाम रूप ब्रह्म में अध्यस्त हैं। ब्रह्म के नाम रूप कहीं अध्यस्त नहीं, केवल बोध की विधा को ख्यापित करने के लिए नाम रूप या प्रभेद है या विप्रय हो। सर्वा क्रिया नाम रूप व्यंग्या प्राणाश्रया, जो भी क्रिया होती है सबकी सब क्रिया नाम रूप के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। पठनक क्रिया, पाचनक क्रिया, पाठनक क्रिया, रंधनक क्रिया आदि, और प्राण के आश्रित ही होती है प्राणाश्रया। कल मैंने बताया, परसों भी बताया कि जानाति क्षति करोति, विज्ञानमय कोश को लेकर हमारे आपके जीवन में जानाति की सिद्धि होती है। विज्ञान शक्ति से हम विशिष्ट हैं, विज्ञानमय कोश को लेकर। मनोमय कोश को लेकर इच्छा शक्ति से हम विशिष्ट हो जाते हैं। प्राणमय कोश को लेकर क्रिया शक्ति से हम विशिष्ट हो जाते हैं। स्वतः हम निर्विशेष निर्विशिष्ट ही सिद्ध होते हैं। जो भी क्रिया होती है प्राणाश्रया का आनंद गिरिजन ने प्राण के समाश्रित होती। क्रिया शक्ति प्रधान प्राण, इच्छा शक्ति प्रधान मन, ज्ञान शक्ति प्रधान बुद्धि। श्वेताश्वतर उपनिषद का कल हमने उदाहरण प्रस्तुत किया था। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। इस परमात्मा तत्व की जो पराशक्ति है
स्वाभाविकी ज्ञान, बल और क्रिया से युक्त है। मध्य में जो बल शब्द का प्रयोग किया गया है वो इच्छा का द्योतक है। भगवान निसर्ग सिद्ध ज्ञान, इच्छा, क्रिया शक्ति से संबलित हैं। हम लोग भी औपाधिक धरातल पर ज्ञान, इच्छा, क्रिया शक्ति से संपन्न हैं। ज्ञान शक्ति की सिद्धि या ज्ञान की सिद्धि बुद्धि के द्वारा होती है। जब हम कहते हैं विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिछा, यह जो विज्ञान है इसी के द्वारा ज्ञान और कर्म की सिद्धि होती है। तब विज्ञान का अर्थ बुद्धि ही है या कुछ और। मैं शंकराचार्य हो गया था, अयोध्या की यात्रा की संत समिति की बैठक में स्वामी वामदेव जी महाराज विद्यमान थे। उस समय माधव आश्रम जी महाराज भी विद्यमान थे। बंद कमरे में लगभग 35 मिनटों तक चर्चा हुई। स्वामी वामदेव जी महाराज से मैंने 2.5 वर्षों तक पढ़ा था। उन्होंने पूछा कि एक समस्या है कि बुद्धि का नाम अगर विज्ञान है तो बुद्धि तो कारण है, जड़ है। तो विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिछा, करण कोटि प्रविष्ट बुद्धि को लेकर यज्ञ इत्यादि क्रिया का संपादन, श्रवण इत्यादि ज्ञान का संपादन कैसे हो सकता है। उस समय हमने अपना पक्ष रखा कि साधिष्ठान साभास बुद्धि को लेकर हो सकता है। विज्ञान का अर्थ केवल बुद्धि नहीं है, साधिष्ठान साभास बुद्धि। तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की, लेकिन कहा कि किसी पूर्वाचार्य का समर्थन मिल जाता तो अच्छा। दैवयोग से शंकरानंदी टीका मिल गई। उससे पहले मैंने उस स्थल को देखा नहीं था, अपनी ओर से कहा था। शंकरानंद जी ने यही तथ्य ख्यापित किया कि विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिछा में विज्ञान का अर्थ केवल बुद्धि नहीं है, साधिष्ठान साभास बुद्धि है। वाक्य हमारा बनाया हुआ है, साधिष्ठान साभास बुद्धि। साधिष्ठान में अधिष्ठान का अर्थ है कूटस्थ तुरी या ब्रह्म। आभास से तो वेदांती परिचित हैं, चिदाभास। उधर नीचे है बुद्धि, नीचे बुद्धि है, बीच में चिदाभास है, ऊपर कौन है? अधिष्ठानात्मक कूटस्थ। पिछले दिनों हमने एक पक्ष रखा था प्रतिबिंब, चित प्रतिबिंब कहते हैं, चिदाभास कहते हैं, चित छाया कहते हैं। वेदांतियों के यहाँ इन 3 शब्दों का प्रयोग होता है। शरीर भी या मुख भी मूर्त है, दर्पण भी मूर्त है। तब शरीर का प्रतिफलन प्रतिबिंब के रूप में दर्पण में होता है। एक प्रकार से निरूप होने के कारण बुद्धि अमूर्त है। वैशेषिक आदि प्रस्थान में, वेदांत प्रस्थान में मूर्त अमूर्त को लेकर पर्याप्त चर्चा है। एक दिन आपने यहाँ व्यक्त किया था।
वेदांती रूप युक्त को मूर्त कहते हैं, वैशेषिक क्रियायुक्त को परिच्छिन्न को मूर्त कहते हैं। तो वेदांतियों के मत में पृथ्वी जल तेज मूर्त द्रव्य हैं, वैशेषिक भी इनको मूर्त मानते हैं। वेदांती वायु को अमूर्त मानते हैं, वैशेषिक वायु को मूर्त मानते हैं। दोनों प्रस्थानों में जो विज्ञान है पारिभाषिक भेद को लेकर है। द्वारका पीठ के उन दिनों संभवतः जोशी पीठ के ही थे। मान्य शंकराचार्य जी ने एक सभा में काशी में, मेरे ख्याल में जहाँ तक ध्यान है, वायु को अमूर्त कहा। को ट्रेन पकड़नी थी तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रवचन पहले करके जाने दीजिए, जाना है। चले गए। उनसे श्री विद्या में दीक्षित, स्वयं को नैयायिक मानने वाले, पढ़ा भी है न्याय, श्यामा शरण जी से पढ़ा, रामरेशाचार्य जी ने उनके जाने के बाद कहा कि ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी ये पता नहीं कि वायु मूर्त है। हमने मुस्कुरा दिया। उसके बाद उन्होंने संकेत किया कि मुस्कुराने का रहस्य क्या है। हमने कहा प्रस्थान भेद। आपको न्याय का संस्कार है, वेदांत का है नहीं। वेदांत प्रस्थान के अनुसार रूपयुक्त का नाम मूर्त होता है तो वायु अमूर्त है। वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार परिच्छिन्न जो होगा क्रियायुक्त होगा, क्रियायुक्त जो होगा उसको मूर्त कहते हैं प्रस्थान भेद से। इसलिए झट से किसी के पक्ष का निराकरण नहीं करना चाहिए। क्या बहुत सोच समझकर सामने वाला जो बोल रहा है किस सिद्धांत के आधार पर बोल रहा है, दर्शन के आधार पर बोल रहा है, समझने की आवश्यकता ज़्यादा होती है। खंडन करने में प्रीति प्रवृत्ति ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी क्रिया है प्राणाश्रय है, प्राण के समाश्रित है। सर्वा क्रिया नाम रूप व्यंग्या, जो भी क्रिया उनकी अभिव्यक्ति नाम रूप के रूप में ही होती है। और प्राणाश्रय, प्राण जो है क्रिया शक्ति प्रधान है, तो क्रिया का उद्गम स्थान प्राण ही सिद्ध है। तस्मात् एकाश्रय क्रिया व्यंजकत्वा योगात् उपलक्षण संभवात् आत्मनोगंत्वादि सिद्धि इत्यर्थ। तो भगवान भाष्यकार ने जो श्रुति के अनुरोध से क्रियाचा नाम रूप साध्या प्राण संवाहिनी या तस्याः प्राणाश्रयया अभिव्यक्तौ वाक्करणम, नेत्र और वाक दो का उल्लेख किया था भगवान भाष्यकार ने। आनंदगिरी जी ने उनके मनस्थित भाव को समझकर बताया कि उपलक्षण विधा से नाम और रूप कलम ने कहा वाक इंद्रिय से शब्द का उच्चारण होता है। वाक इंद्रिय कर्मेंद्रिय है, वाक कर्मेंद्रिय है। श्रोत्र इंद्रिय से शब्द का ग्रहण होता है। शब्द को ग्रहण करने वाली जो श्रोत्र इंद्रिय है वो ज्ञानेंद्रिय है। ग्रहण करने वाली इंद्रिय का नाम ज्ञानेंद्रिय है
त्याग करने वाली इंद्रिय का नाम कर्मेंद्रिय है, यह मर्यादा है। शब्द का ग्रहण श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा होता है। नहीं ठीक है। नहीं जगह हो जगह। सब ध्यान से सुन रहे थे, सोए हुए नहीं। शब्द का ग्रहण श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा होता है, विसर्जन वाक्य इंद्रिय के द्वारा होता है। और क्या कहा गया? स्वतंत्र कर्ता। जो बच्चे होते हैं और सयाने, उनमें क्या अंतर होता है? बच्चों की जानकारी का क्षेत्र, बोलने का क्षेत्र एक हो जाता है। अब वो नूपुर शर्मा जी चपेट में आ गई। जितनी जानकारी थी उसको उन्होंने बोल दिया, तो बाल कांड नहीं गिना गया, सयानी है, बड़ा बवाल मच गया। बाल कांड अलग है, क्या सयाना कांड अलग है। बुलंदशहर जिला में सयाना मंडी है। बाल कांड क्या है? बच्चों के जानकारी का विषय जितना होता है बच्चे वो सब बोल देते हैं। सयाने को विचार करना पड़ता है, जितनी जानकारी है उतने बोलना यहाँ उचित है या नहीं, कितनी बात बोलें कितनी बात ना बोलें, या इसीलिए क्या कहा? स्वतंत्र कर्ता। श्रवण में हम परतंत्र हैं, बोलने में हम स्वतंत्र हैं, अपेक्षाकृत। कोई कल मैंने कहा छींक मार दे, कोई न सुनना चाहें तो सुन लेंगे, क्योंकि जो ज्ञान होता है वस्तु तंत्र और किसके अधीन होगा? वस्तु तंत्र होता है, प्रमाण तंत्र होता है। कर्म जो होता है पुरुष तंत्र होता है, पुरुष तंत्र माने पुरुष के अधीन होता है। तो जानकारी का विषय अधिक हो, फिर भी बोलते समय ध्यान रखना चाहिए कि कितना बोलें कितना ना बोलें। परम जो भी क्रिया होती है प्राण के समाश्रित होती है, या का दो का नाम लिया। नेत्रेंद्रिय के द्वारा दर्शन की निष्पत्ति होती है, तो रूप का अधिगम नेत्र के द्वारा होता है। नाम या शब्द का अधिगम श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा होता है, लेकिन नामोच्चारण अर्थात शब्दोच्चारण वाक्य इंद्रिय के द्वारा होता है। इस प्रकार से नाम रूप कह देने पर सबका ग्रहण हो जाता है। जगत नाम रूपात्मक है कह देने पर पूरी सृष्टि की मीमांसा दो शब्दों में ही पूर्ण हो जाती है। हस्तादीनां तदाश्रयात् आदानादि व्यंजकता तस्मात् एकाश्रय क्रिया व्यंजकत्व योगात् उपलक्षण संभवात् आत्मनो गंतव्यत्वादि सिद्धित्यर्थ। दसों इंद्रिय को लेकर कल हमने इसकी व्याख्या की थी। शब्द का ग्रहण श्रोत्रेंद्रिय से होता है, शब्द का विसर्जन वाक् इंद्रिय से। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजः कर्मणि भारत। श्रोत्रेंद्रिय पंचीकृत आकाश के 1/4 सात्विक अंश से निष्पन्न है। वाक् इंद्रिय पंचीकृत आकाश के 1/4 रजोम से निष्पन्न है। वाक् राजस या राजसी और कान जो है सात्विक। स्पर्श का ग्रहण त्वक इंद्रिय के द्वारा होता है, स्पर्श का विसर्जन हाथ के द्वारा होता है। गंतव्य का दर्शन नेत्र के द्वारा होता है, गंतव्य तक गमन पाँव के द्वारा होता है। दोनों की तेजस्ता सिद्ध है।
तेजो रूपता सिद्ध। रस का ग्रहण रसनेन्द्रिय के द्वारा होता है, रस का विसर्जन मूत्रेंद्रिय के द्वारा होता है। गंध का ग्रहण नासिका के द्वारा होता है, गंध का विसर्जन गुदा के द्वारा होता है। जहाँ हम परतंत्र हैं देवता वहाँ भी स्वतंत्र होते हैं। क्या देवता वहाँ भी स्वतंत्र है, इसलिए देवताओं से प्रार्थना की गई है भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। ये देवताओं, देवा है बहुवचन का प्रयोग। देवताओं आपके अनुग्रह से हम भद्र श्रवण करें। भद्र श्रवण आप ही करवावें, अभद्र का श्रवण न हो। तो हम क्या हो गए, क्या हो गया, हम हो गए क्या परतंत्र या स्वतंत्र? कुछ बोल ही दो। देवता जहाँ स्वतंत्र हैं, क्या मतलब इंद्रियों के प्रेरक अधिदैव हैं, इसलिए देवताओं से प्रार्थना की गई कि भद्र श्रवण ही हम करें, भद्र दर्शन ही करें, ये सब। लेकिन कल यहाँ छोड़ा था कि जब हम इंद्रियों से विषयों से तादात्म्यपन्न होते हैं तब देवता हमसे उत्कृष्ट सिद्ध हो जाते हैं। और जब हम अपने स्वरूप के अनुरूप स्वयं को जान लेते हैं सोपाधिक धरातल पर भी, तब हम देवता से उत्कृष्ट हो जाते हैं। अब लोग बंटा ढार करोगे, देवता से आप उत्कृष्ट हो या उत्कृष्ट? जीव अगर खुद को माने तो हाँ बोलो। स्वयं को जीव माने तो उत्कृष्ट। हाँ, और नहीं तो अपकृष्ट। ठीक है। स्वयं को जीव माने तो देवताओं से उत्कृष्ट हैं, और जीव न माने तो देवताओं से अपकृष्ट हैं। ठीक है। जीव माने तो इसका अर्थ क्या हुआ? विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई। विषय के उद्भाषक हैं करण, करण के उद्भाषक देवता, देवताओं के उद्भाषक जीव। जीव ही कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप इंद्र और ब्रह्मादि पदों को प्राप्त करता है। आसन से मत डोल रहे तो है पिए मिलेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि देवताओं को क्या तुम कौन होते हो। भगवान भी अवतार लेते हैं तो मनुष्य की लीला करते हैं, देवताओं को अपने से उत्कृष्ट मानते हैं। उन दार्शनिक धरातल पर कोई जीव ही कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान अहंग्रह उपासना की सिद्धि की दशा में कालांतर में ब्रह्मा इंद्र वरुण कुबेर आदि का रूप धारण करता है। जीव का मौलिक स्वरूप अधिदेव से उत्कृष्ट सिद्ध होता है। अब आगे चले नहीं तो यहीं रह जाएंगे। एकाशय क्रिया व्यंजकत्वा योगात उपलक्षण संभवात। जितनी भी क्रियाएं हैं कोई एक करण के समाश्रित होकर अपने समग्र स्वरूप को ख्यापित नहीं कर सकती। यथावता उपलक्षण विधा से तत्त इंद्रिय के द्वारा संपादित तत्त क्रिया का ग्रहण कर लेना चाहिए। दर्शन या श्रवण तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। तब क्या सिद्ध हो जाएगा? श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा श्रवण क्रिया की निष्पत्ति होती है। त्वक इंद्रिय के द्वारा स्पर्शन क्रिया की स्पर्श क्रिया की सिद्धि होती है। नेत्र के द्वारा दर्शन क्रिया की सिद्धि होती है। रसनेन्द्रिय के द्वारा रसन क्रिया की सिद्धि होती है। और घ्राणेन्द्रिय के द्वारा घ्राति आग्रहण क्रिया की निष्पत्ति होती है। ऐसे ही
ऐसे ही अब यहाँ पर भी सिद्ध हुआ कि ज्ञान को क्रिया कैसे सिद्ध कर दिया। तो ज्ञानेंद्रिय के द्वारा निष्पन्न ज्ञान क्रिया कोटि ही प्रविष्ट है, ये भी है। कर्मेंद्रियों के द्वारा ही क्रिया की सिद्धि नहीं होती, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी ज्ञान की निष्पत्ति क्रियात्मिका होने के कारण क्रिया की सिद्धि होती है। ऐसा बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं शास्त्रार्थ। कैसे कहेंगे? रूपोपलब्धिकरण जन्या क्रियात्वाक्षलिक क्रियावत, ऐसे अनुमान बना लेते हैं वैशेषिक इत्यादि। रूपोपलब्धि, रूप की जो उपलब्धि है कारण जन्य है, जैसे छिदिक क्रिया की निष्पत्ति छेने के द्वारा, छेनी के द्वारा होती है, इस प्रकार से कारण जन्य जो कुछ हो वो क्रिया है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान भी कारण जन्य होने के कारण ज्ञानात्मिका क्रिया है, वो भी क्रिया ही है। विवक्षावसात ज्ञान का नाम भी कर्म हो जाता है या नहीं? कहाँ? गीता का 18वां अध्याय। ज्ञान विज्ञान आस्तिक क्या है? ब्रह्म कर्म है या नहीं? ज्ञान विज्ञान आस्तिक। विवक्षावसात ज्ञान विज्ञान भी कर्म हो गए। ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अब कोई कहे कि भूत सवार हो गया, ज्ञान को कर्म कह दिया, तो झट से खंडन में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान से शास्त्रार्थ कर लो, भगवान ने तो कहा ज्ञान विज्ञान आस्तिक के लिए भी कह दिया ब्रह्म कर्म स्वभावजम, समदम ही नहीं, ज्ञान विज्ञान को भी भगवान ने कह दिया कर्म है। ब्रह्म कर्म ने ब्राह्मणोचित कर्म। यह विवक्षावसात जो भी कर्मजन्य है, भले ही ज्ञान ही क्यों ना हो, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, क्रिया संज्ञा हो जाती है। इतना खोल के क्यों पढ़ाते हैं? आजकल बाबाओं के पास, अध्यात्म मार्ग पर चलने वालों के पास भी समय नहीं है। पढ़ाते समय ही हम फिर श्रवण के साथ साथ मनन निधिध्यासन की पूर्ति हो जाए, इस विधा से खोल के पढ़ाते। खोल के समझा हुआ ना हो तो खोल के पढ़ा भी ना सके। खोल के पढ़ाने का अर्थ क्या है? पाठ थोड़ा ही चले भले ही, लेकिन जीवन में उतारने की क्षमता आ जाए। जीवन में उतारने की क्षमता आ जाएगी तो व्यक्ति किसी पर शिकंजा नहीं कसेगा, लेकिन विश्व विजयी हो जाएगा। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। हाँ, अभिमान हम लोग करते नहीं। अब कोई चुनौती दे दे तो डरते नहीं। अभिमान कभी करना नहीं चाहिए, और इस ज्ञान विज्ञान के बल पर कोई चुनौती दे दे तो डरना भी नहीं चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, आ बैल तो मुझे मार, यह कहावत चरितार्थ नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई धावा बोल ही दे तो पीछे भी नहीं हटना चाहिए। अगर पीछे हटने से ही काम होता हो तो रणछोड़ भी बन जाना चाहिए। क्या ये अध्ययन करने वालों के पास में अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती है, ठीक रह जाना चाहिए, लेकिन इससे संबंधित माने जाने वाले जो मानवाब होते हैं उनको देखते हैं तो अहंकार ही अहंकार होता है और कुछ रहता ही नहीं उनके पास में। क्या कारण है उसका? तो ज्ञान ही नहीं रहता है। कथनी का हुआ ना, करनी का नहीं हो। ये ज्ञान पचेगा तो अहंकार कैसा? जो अहंकार सुसुप्ति में ही टिक नहीं पाता, उस अहंकार का आलम्बन लेकर होगा क्या? अहम ब्रह्मास्मि में अहम का पोषण है, अहम का उच्छेद है। अहम का विगलन है ना, पोषण नहीं है। अहंकार अगर ज्ञान के गर्भ से भी, ज्ञान का लक्षण तुलसीदास जी ने क्या किया? ज्ञान मान जहाँ एकहु नाही, देखिए ब्रह्म समान जग माही। गीता में अमानित्वम और निर्माण मोहा, क्या दैवी संपद का लक्षण क्या है?
नाति मान्यता यहाँ से शुरू, मर्यादा की सीमा का अतिक्रमण करके मानना चाहे, उससे भी अच्छा क्या अमानित्व, निर्माण, मोहाजित, संग दोष। मान बिल्कुल न चाहे तभी खूब मान मिलेगा। कैसे? आपूर्यमाण मतलब प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंति यदवत तद्वत कामा यम प्रविशंति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। इसका अनुवाद तुलसीदास जी ने क्या किया? जिम सरिता सागर मह जाहि यद्यपता ही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पर जाहि सुहाए। उदाहरण क्या है? भागवत। जो देवता लक्ष्मी जी को चाहते थे, लक्ष्मी जी ने उनके गले में जयमाला नहीं दी। कान दुपट्टा विश्राम कर रहे लक्ष्मी जी से उपराम कौन थे? भगवान विष्णु। उनके गले में जाके जयमाला डाल दी। उस समय की बात थी। इस समय की बात जो किशोरियाँ हैं, युवतियाँ हैं, वो पत्नी चाहती हैं पति के नाम पर यस मैन बन जाए। उस समय पति चाहती थी, आजकल पत्नी चाहती है। रसोई बना दे, जब पाँव भी दबा दे। एक तिवारी थी ना लखनऊ में, वो हो गई मंत्री, उसके पति पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो बहुत विनोदी थी। मेरे पास आती तो महाराज भूखी हूँ, कुछ दो, खिलाओ पिलाओ। बहुत विनोदी थी। तो हम उसको फल वल देते हैं, मीठा भी दे दो। तिवारी थी, मीठा की शौकीन थी। हाँ, मीठा की खूब शौकीन थी, कांग्रेस की थी। लेकिन फिर वो जानबूझ के जहाँ जाती थी कार्यक्रम में अपने पति की नौकरी और ड्यूटी लगवा देती थी। वो कहती थी पति को एकांत में सैल्यूट मारना। पति सैल्यूट मारते थे, वो यूँ करके चली जाती थी। तिवारी बहुत तेज थी। स्वयं बताती थी, महाराज मैं अपने पति से सैल्यूट मरवाती हूँ। हमने कहा बढ़िया पत्नी हो तो तुम्हारी तरह हो। पाँव से गंत्या शक्ति द्वयोद्भवोत्या समस्त संसार से प्रतीच्य ध्यासोत्र विवक्षित इत्याह। शक्ति दो, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति से और नाम रूप को व्यक्त करने वाली शक्ति से ही पूरा जगत व्याप्त है, पूरी सृष्टि व्याप्त है। यह अभिप्राय। प्रतीच्य अध्यासोत्र विवक्षिता या प्रतीच्य अध्यासोत्र विवक्षिता का अर्थ क्या हुआ? तो प्रतीच प्रत्यक रूप से अंचन करने वाला जो आत्म तत्व है, प्रत्यगात्म तत्व, तत्तत्करण में तादात्म्यापत्ति के कारण तत्त क्रिया का संपादक, ज्ञान कर्म का संपादक है। अगर वह कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण और प्राणों से अपनी उपरांता को समझ ले, तब जाकर स्वरूपानुरूप स्थिति संपन्न होने के कारण मुक्त हो जाता है। नहीं तो परिच्छिन्नता बनी रहती है। तत्तत्करण में तादात्म्यापत्ति को लेकर तत्त ज्ञान और कर्म के कर्तृत्व का आरोप करने के कारण लंबा वाक्य हुआ। उद्भूत शक्ति द्वय में तत्शब्दार्थ एतदेव ही सर्वम व्याकृतम का। एतत् शब्द का अर्थ क्या है? उद्भूत शक्ति द्वय, ज्ञान और कर्म। उक्तीर्थ वाक्य शेषम अनुकूलयति। उक्त अर्थ में 16वीं टिप्पणी सर्वस्व जगता प्रतीच्य अध्यस्तत्व रूपेर्थे। जो भी जगत है प्रत्यगात्मा में अध्यस्त है। जो भी जगत है प्रत्यगात्मा में अध्यस्त है, माने अधिष्ठान स्वरूप ही आत्म तत्व है। जो भी जगत है कहाँ अध्यस्त है? प्रत्यगात्मा में। प्रत्यगात्मा कहाँ है? हेलो,
स्थूल शरीर से प्रत्यक इंद्रियां, इंद्रियों से प्रत्यक मन, मन से प्रत्यक, प्रत्यक माने अंतरंग, बुद्धि, बुद्धि से प्रत्यक अव्यक्त, उससे भी प्रत्यक आत्म तत्व, सर्वाभाषक सर्वाधिष्ठान आत्म तत्व है, वही प्रत्यगात्मा है। प्रत्यगात्मा की प्रारंभ कहाँ से होता है? स्थूल शरीर, अन्नमय कोश। बाह्य जगत की अपेक्षा प्रत्यगात्मा कौन है? अन्नमय कोश। अन्नमय कोश की अपेक्षा प्रत्यगात्मा कौन है? प्राणमय कोश। प्राणमय कोश की अपेक्षा प्रत्यगात्मा कौन है? मनोमय कोश। मनोमय कोश की अपेक्षा प्रत्यगात्मा कौन है? विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश की अपेक्षा प्रत्यगात्मा कौन है? आनंदमय कोश। आनंदमय कोश की अपेक्षा प्रत्यगात्मा स्वप्रकाश आनंद स्वरूप आत्म तत्व। उद्भूत शक्ति द्वय में तत्शब्दार्थ है। शक्ति के दो रूप होते हैं, एक अनुद्भूत, एक उद्भूत। उद्भूत शक्ति होती है, उद्भूत माने अभिव्यक्त शक्ति। तब क्या होता है? कार्य का संपादन हो जाता है। अनुद्भूत शक्ति रहती है तो व्यक्ति में सक्रियता का आधान नहीं कर पाती। उक्तेर्थे वाक्य शेषम अनुकूलयति। उक्त अर्थ में वाक्य शेष माने अतिरिक्त जो वाक्य उसको अनुकूल करते हैं। का अर्थ क्या हुआ? इस संबंध में समुद्रित करके उसके भाव का भी कर्षण करते हैं। आत्मा मनवाना सन्मन इत्युच्यते, मनता इति व्युत्पत्ति इति वाक्यांतरम व्याचष्टे मनवाना इति। आत्मा मनवाना सन्मन इति उच्यते। जो आत्म तत्व है जब मनन करता है, मननशील होता है, मनन क्रिया का संपादन करता है, तब मन कहा जाता है। तादात्म्यापत्ति के कारण आत्मा का नाम ही मन हो गया। कब? मनन करते समय मनन क्रिया का स्वयं पर आरोप कर लिया तो मन हो गया। बहुत बढ़िया है। अग्निर्वाग भूत्वा, अग्नि तत्व जो है अधिदैव है किसका? वाक का, वही वाक हो गया। फिर अभिव्यंजक संस्थान मुख में प्रविष्ट हो गया, मुख में प्रविष्ट हो गया अग्नि। मुख के देवता कौन है? अग्नि। उससे क्या हुआ? वाक की निष्पत्ति हो गई। नाम के मूल में हाँ जगह हैं। नाम के मूल में क्या हो गया? वाक। वाक के मूल में अग्नि, अग्नि के मूल में आत्मा। अग्नि देवता हैं, उनके मूल में आत्मा। देवताओं को नमस्कार करे, सब कुछ ठीक, लेकिन यह ज्ञान किसी को सधा हो तो केवल देव भावापन्न देवता अगर ताल ठोक दें तो डरेगा नहीं। स्वयं को ब्रह्म या आत्मा न, आत्मा के अनुरूप आत्म विज्ञान संपन्न जो देवता नहीं है, वो अगर चुनौती दे दें तो भी उस व्यक्ति के सामने टिक नहीं सकते। लेकिन ये उतरा हुआ हो, अनुभव नहीं तो हाँ, ये इसलिए इस विज्ञान को प्राप्त करने वाला अभय पद को प्राप्त करता है। कह दिया याज्ञवल्क्य जी, जनक तुम अभय पद को प्राप्त कर चुके हो। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। सत्व संशुद्धि बीच में है, उसको अंत में करके पढ़ेंगे तो अभय ज्ञान योग व्यवस्थिति सत्व संशुद्धि। सत्व माने अंतःकरण, पहले शुद्ध होना चाहिए, फिर संशुद्ध होना चाहिए। निष्काम कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होता है और उपासना के द्वारा अंतःकरण संशुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध
और अंतःकरण कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये और योगमात्म विशुद्धये। गीता का 5वां और 6ठा अध्याय। योगमात्म विशुद्धये 6ठा अध्याय। 5वां अध्याय आत्मशुद्ध है। आत्मा की माने अंतःकरण की शुद्धि होती है कर्म के द्वारा और अंतःकरण की विशुद्धि होती है उपासना के द्वारा। मनुते इति मना यह व्युत्पत्ते इति वाक्यांतरम व्याचष्टे। इस वाक्यांतर की व्याख्या करते हैं। कारणे प्रसिद्धस्य मन शब्द से कथम आत्मनिवृत्ति इत्याशंख्या व्युत्पत्ति नेदमाह। अब कहते हैं कि कारणे प्रसिद्धस्य मन शब्दस्य मन शब्द जो है वो तो करण विशेष का वाचक है। फिर आत्मा में उसकी वृत्ति प्रसक्ति कैसे हो गई तो कहते हैं व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है। इसका अर्थ क्या है? मनवाना सन मन। यह व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ जो है वह करणवाचक जो मन है वह आत्मा को भी प्राप्त करा देता है। अर्थात मनवाना मनन करते समय आत्म तत्व मन हो जाता है। यह करण कोटि प्रविष्ट है मन, लेकिन मनन करते समय अर्थात मन का प्रयोक्ता जिस समय आत्म तत्व होता है, मन से अतिक्रांत मन का प्रेरक उद्भाषक होने पर भी उसकी संज्ञा मन हो जाती है। करण व्युत्पत्ति क्रम से कर्म और करण। करणे प्रसिद्धस्य मन शब्दस्य कथम आत्मनिवृत्ति ही। करण के अर्थ में प्रसिद्ध जो मन शब्द है, मन शब्द है, भला आत्मा में उसकी वृत्ति कैसे होगी, आत्मार्थक वो कैसे हो जाएगा मन। कहते हैं इस प्रकार व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है। व्युत्पत्ति भेदमाह ज्ञान शक्ति इत्यादि ना। ऐसे ही ज्ञान शक्ति से संपन्न हो गया तो ज्ञाता, दान शक्ति से संपन्न हो गया तो दाता, मति से युक्त हो गया तो मनता। इस प्रकार चलता है। आत्मादि शब्देभ्यो विशेषमातान्येतानि प्राणादीन अस्यात्मना कर्म नामानि कर्मजानि नामानि कर्म नामानि। आत्मादि शब्देभ्यो विशेषमा। आत्मादि शब्द से विशेषता क्या है? तानि एतानि प्राणादीन देनी, ये सब जो प्राण इत्यादि हैं आत्मा के कर्म परक नाम हैं, स्वतः निरुपाधिक धरातल पर नहीं। यह अभिप्राय। उदाहरण क्या होगा? पाचकादिवत। यह भोजन बनाते समय व्यक्ति का नाम हो गया पाचक, पढ़ते समय पाठक, दौड़ते समय धावक, गाते समय गायक, यह बोलते समय वक्ता हो गया, देते समय दाता हो गया। मैं वृंदावन में था, पुजरिया बाजी के यहाँ बगल में मातृ मंडल में प्राय विधवा महिलाएं रहती थीं।
हमारे यहाँ कोई आती नहीं थी, पर एक कोई महिला आ गई 2 सेब का फल लेके। एक सेब मैंने उसको दिया, उसने क्या कहा मालूम? मैं वैश्य घर की हूँ, यूँ करना जानती हूँ, यूँ करना नहीं जानती। कितना अभिमान। तो मैंने कहा मैं ब्राह्मण घर का हूँ, सबको देना जानता हूँ, लेना किसी से नहीं जानता, भाग यहाँ से आगे से मत मुँह दिखाना। ना बताओ, एक से क्या बताए, इतना अहंकार। उस सेब अगर मैं पाता तो कहाँ जाता। तो हमारे गुरु भाई जगन्नाथानंद जी शरीर नहीं रहा, वो कहते थे कोई बाबा भिक्षा मांगने जाता है तो गृहस्थ क्या करते हैं, बीमार बेटे पोते सबके रोटी देने हो तो सबको यूँ यूँ करके सबकी बीमारी उसमें डाल के बाबा को दे देते। सब भूत प्रेत बीमारियों को क्या ऐसे बेटा बीमार है, बहू बीमार है, सबको यूँ यूँ करके गृहस्थ लोग फिर बाबा ले, वो रोटी क्या है वो तो विषय है फिर। पूज्य गुरुदेव उन दिनों हाथ पर ही ब्राह्मण पवित्र होते थे, खान पान का विचार रखते थे, ब्राह्मणों घर भिक्षा मांगते। कहीं इसलिए उनका नाम करपात्री जी महाराज लोगों ने रखा। एक जगह रोटी मांग के आए, बैठ के पानी लगे, एक बंदर आ गया। बंदर ने छीनना चाहा, महाराज नहीं कर ली मुट्ठी में रोटी, स्वयं बताया महाराज। बंदर ने बहुत नोच वोच लिया, महाराज ने कहा ना बिल्कुल नहीं देंगे, हाथ वाले ही काट दो, मुट्ठी काट दो। तुम गिड़गिड़ाते तो मैं दे देता, भूखे रह जाता, तुम हमको धौंस दिखा कर लेना चाहो, ये नहीं माँ। तो हमने कहा रोटी पाता नहीं, लेकिन बंदर धौंस दिखा कर ले लेता तो फिर कोई भी तो ऐसा नहीं, भले ही मेरे पाने योग्य नहीं रह गई रोटी, लेकिन वो धौंस दिखा के लेना चाहता, गिड़गिड़ाता, मैं पूरी रोटी दे देता, भूखे एक दिन और रह लेता। गुल्ली डंडा खो गई ना, कहाँ गिर पड़े, कहाँ पर, कुएं में। द्रोणाचार्य जा रहे थे जीविका की तलाश में, कौरव पांडव खेल रहे थे, बच्चे थे लोग। अब वो कैसे गुल्ली डंडा, एक गुल्ली निकालें किससे, कुएं से, परेशान थे बेचारे। तो द्रोणाचार्य ने समझा कि यहाँ दाल गल सकती है, राजकुमार लगते हैं, पहुँचे, क्या परेशानी है बच्चों, गुल्ली गिर पड़ी है, निकालना चाहता हूँ, कैसे निकालूं, कुएं में गिरूंगा तो मर ही जाऊंगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारे घर के तो लोग बहुत धनी हैं, 50 गुल्ली दे देंगे। क्या बोलते हो बाबा, मैं क्षत्रिय हूँ, हम क्षत्रिय हैं, आज गुल्ली को खो देंगे, कल हमारा राज्य को हड़प लेगा, ये नहीं, हम क्षत्रिय हैं। हाँ, एक गुल्ली गिर गई तो क्या हो गया, गुल्ली हमारे घर में बहुत हैं, लेकिन एक गुल्ली को छोड़ दूंगा तो कल राज्य को ही हड़प लेगा, तो समझे कि खानदानी क्षत्रिय। और ये प्रधानमंत्रियों ने 2.5 बीघा तक 9 बार स्वतंत्र भारत का विभाजन करवाया प्रधानमंत्रियों ने, मालूम है। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों ने 2.5 बीघा तक 9 बार देश के प्रधानमंत्रियों ने देश का विभाजन करवाया, विभाजित भारत में, ये नहीं एक गुल्ली डंडा पर। या तो कहा बोलते समय, मनन करते समय मन नम हो जाता है, बोलते समय वाक भी कह सकते हैं, ये नाम व्युत्पत्ति लव्य है। कृष्णात्मवस्त्वद्योतकानि च भवन्ति इत्येतदेव स्फुटयति एवं ही इति। कृष्णात्मत्वस्त्वद्योतकानि च न भवन्ति, अन्यो भवन्ति। एक एक में तादात्म्यापत्ति होकर एक एक नाम हो गया।
कृष्ण माने संपूर्ण आत्म तत्व का द्योतन नहीं हुआ, इसलिए क्या हुआ, कहीं दृष्टा नाम हो गया, कहीं श्रोता नाम हो गया, करण में तादात्म्यपत्ति होकर कहीं मन ही नाम हो गया, कहीं बुद्धि नाम हो गया। इस प्रकार से प्राणादीनां कर्मनामत्वे सतीत यावत्, प्राणादीनां कर्मनामत्वे सति इति, प्राणादि प्राणनन क्रिया करते समय प्राणादि नाम हो गया। इस प्रकार से क्रियापरक नाम हो जाता है। ये सात्विक है, गुणपरक नाम हो गया। ये वक्ता है, क्रियापरक नाम हो गया। ये श्रोता है। इस प्रकार से विद्यापरक नाम, ये विद्वान है। अवद्योत्यमानोपि न कृष्णो निष्ठः स्यात् इति शेषः। 15वीं टिप्पणी अनुभूतः। निष्ठा माने अनुभूतः। अवद्योत्यमानोपि न कृष्ण, अवद्योतनात्मक एक एक नाम है, दृष्टा, वक्ता, श्रोता इत्यादि। फिर भी न कृष्णो निष्ठः, संपूर्ण अनुभव का विषय नहीं होता, मतलब समग्र स्वरूप के ख्यापक ये नहीं होते। तत्त ज्ञान और कर्म में तादात्म्यपत्ति को लेकर तत्त नामक होने पर भी आत्म तत्व के समग्र स्वरूप का ख्यापन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कृष्ण प्रसक्ति न होने के कारण, समग्रता न होने के कारण। तो गुणोपसंहार न्याय से आत्मा के समग्र स्वरूप पर विचार करना चाहिए। जो हमें देखते समय दृष्टा, मनन करते समय मनता, या मन से तादात्म्यपन होते समय मन ही हो जाता हूँ, मन संज्ञक हो जाता हूँ, मनोसंज्ञक हो जाता हूँ। वास्तव में निरुपाधिक धरातल पर कर्णों में तादात्म्यपत्ति न होने पर हमारा स्वरूप क्या सिद्ध होता है, यह अभिप्राय। अवद्योत्यमानोपि न कृष्णो दृष्टः स्यात् इति शेषः। अवद्योत्यमान होने पर भी, उद्दीप्त होने पर भी, एक एक करण में तादात्म्यपन्न होकर एक एक करण के नाम से प्रख्यात होने पर भी आत्म तत्व के समग्र स्वरूप का ख्यापन संभव नहीं होता। इस प्रकार अकृष्णदर्शिनोऽप्यात्मदर्शित्वमाशंक्याः स य इति। मान लिया कि समग्र दर्शी नहीं है, अकृष्णदर्शी है, अपूर्णता का एक एक करण में तादात्म्यपन्न हो गया। एक एक करण से निष्पादित ज्ञान और क्रिया का कर्तृत्व उसमें प्रसक्त हो जाने पर भी वह तदनुरूप अपने को मानने के कारण कृष्ण दर्शी न होने पर, समग्र दर्शी न होने पर भी आत्मदर्शी क्यों नहीं हो सकता? कहा कि स य इति, स य। दूसरा पैरा, स यो अतोस्मात् प्राणनादि क्रिया समुदायात् एकैकं प्राणं चक्षुरिति वा विशिष्टम् अनुपसंहृतेतर विशिष्ट क्रियात्मकं मनसायमात्मेत्युपास्ते चिंतित स न स वेद न स जानाति। एक एक ज्ञान और क्रिया के संपादन में संलग्न जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, उसमें तादात्म्यपन्न होकर तत्त स्वरूप को ही अपना पूर्ण रूप मानने वाला समग्रदर्शी न होने के कारण वस्तुतः वह समग्र आत्मवेदता नहीं है। न स वेद न स जानाति, आत्मा को पूर्ण रूप से जानने वाला नहीं, अर्थात सकल क्रिया और कर्णग्राम सत्यक्रांत स्वप्रकाश सद्घन चिद्घन आनंद घन आत्मा को समझने वाला नहीं है।
तस्माद् विशिष्टात्मदर्शी न ब्रह्मात्मदर्शी इति शेषः। जबकि बात ऐसी है, इसलिए विशिष्टात्मदर्शी जो है, विशिष्टात्मदर्शी तत्त कर्णग्राम और उससे निष्पन्न क्रिया में तादात्म्यपन्न जो विशिष्टात्मदर्शी है वो आत्मदर्शी नहीं है, सचमुच में आत्मदर्शी नहीं है। विशिष्टात्मदर्शी न ब्रह्मात्मत्वदर्शी और ब्रह्मात्म तत्व की का दर्शी मान दर्शक नहीं है, अर्थात ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, ब्रह्मवेत्ता नहीं है, ब्रह्म और आत्मा के एकत्व विज्ञान से विहीन है, एक एक को लेकर ही तादात्म्यपन्न है, संकीर्णता उसके जीवन में प्राप्त है। तस्माद् विशिष्टात्मदर्शी न ब्रह्मात्मत्वदर्शी इति शेषः। भाई सावधान होके आया करिए ना, ये सब बवाल मत मचाइए। उपास्तिर्ज्ञानम् उपास्ता इति जानाति न स्वभावात् उपासनम् इत्युक्तत्वात्। उपास्तिर्ज्ञानम् उपास्ता इति जानाति या कहा 12वीं टिप्पणी 11वीं टिप्पणी। नित्यादि विशिष्टस्य पूर्णत्वाभावात् ब्रह्मात्म वस्तुनश्च स्वतः पूर्णत्वात् विशिष्टात्मदर्शी न तत्वदर्शित भाव उपास्ते इति उपास्ता इति अस्य अर्थमः न जानाति। यह हुआ अकृष्णवित है, न कि कृष्णवित। आत्मा के अनुरूप आत्म तत्व को न जानकर करण और करणगत व्यापार में तादात्म्यपन्नता की दशा में संकीर्ण आत्मबुद्धि होने के कारण वह समग्र आत्मदर्शी ब्रह्मात्मदर्शी नहीं है, यह अभिप्राय। तथा च जानन् न जानाति इति व्याहति इत्याशंक्या यावत् इति। जानता हुआ भी नहीं जानता, ये तो बदतो व्याघात जो उसकी प्राप्ति है, कहते नहीं है। ऐसा जानता हुआ भी नहीं जानता। मिथ्यादर्शी को आत्मदर्शी नहीं कह सकते, अकृष्णविद को भी समग्र आत्मविद नहीं कह सकते। दो ढंग से बात होती है। मिथ्यादर्शी भी आत्मदर्शी नहीं, अकृष्णदर्शी भी आत्मदर्शी नहीं। आकांक्षा पूर्वकम विद्या सूत्रम अवतारयति। विद्या प्रतिपादक। क्या हुआ? एवं वेदेत्य तदेव विव्रियते पश्यामि। जो इस प्रकार जानता है, यह जो कथन है उसी का विवरण व्याख्यान अभिमत अभीष्ट कथन करते हैं। पश्यामि इत्यादि। एक एक करण में तादात्म्यपन्नता के कारण एक एक करण से निष्पन्न जो क्रिया है वहीं तक गति होने के कारण आत्मा के अनुरूप आत्म तत्व को न जानने के कारण समग्र आत्मवेत्ता न होकर आंशिक करण तादात्म्यपन्न आत्मवेत्ता ही वह मान्य है, अभिप्राय। आकांक्षा पूर्वक विद्या सूत्र का अवतरण करते हैं कथामिति। पूरे वाक्य में से एक शब्द ले लिया, वो अवतरण कहा गया, यह हुआ। विद्या सूत्र का अर्थ हुआ विद्या प्रतिपादक संग्रह वाक्य। कथम तत्त हो गया। वस्तु मात्रेति स्वतोस्य प्राणादि संबंधे संभवति किम इति उपाधि संबंधेन इत्याशंक्या तथा च इति। तथा च वक्ष्यति ध्यायति लेलायति इति। आगे चलकर श्रुति स्वयं कहेगी ध्यान करता हुआ नहीं, ध्यान करता हुआ सा
ध्यायत ध्यायत इव, लेला खेला करता हुआ, सा इव लगा देने से क्या अर्थ हुआ? वस्तुतः मनन करता हुआ भी मनन नहीं करता, ध्यान करता हुआ भी ध्यान नहीं करता। सा इव शब्द का सर्वत्र अध्याहार करना चाहिए। दमन करता सा नैव किंचित करोमित युक्तो मन्यत तत्वविद, गीता का 5वां अध्याय। भोजन करता हुआ, फिर भोजन कर रहे हो ना, तो झूठ बोलने वाला हुआ या सत्य बोलने वाला? ज्ञानी सब झूठ ही बोलते हैं। नैव किंचित करोमित युक्तो मन्यत तत्वविद पश्यन् श्रवण स्पृशन् जिघ्रन्। क्या हुआ? दो युक्ता और तत्वविद, दो शब्दों का प्रयोग है। युक्ता माने विक्षिप्त नहीं है और ना समझ भी नहीं है तत्वविद। एक लवानिया जी थे, उनका पोता उड़िया हुआ जी के यहाँ छोटा सा बच्चा था, वो भोजन रोटी का हाथ में लेके पा रहा था, नंग धड़क छोटा बच्चा। मैंने कहा है भोजन करता ना? वहीं मूतने लगा। हमने कहा मूतता ना? उसको पता नहीं किसी का नाम भोजन करना है, किसी का नाम मूतना है। तो क्या हुआ? युक्ता। और ये कोई विक्षिप्त हो, विक्षिप्त भी नहीं है और नादान भी नहीं है। युक्तो मन्येत तत्वविद, करता हुआ भी नहीं करता, खाता हुआ भी नहीं करता। दुर्वासा जी आए कहाँ? ब्रज में, यमुना के उस पार। उस समय बाढ़ के दिन थे, श्रावण भाद्र के। शंख बजा दिया जोरों से। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा मेरे गुरु जी आए हैं, दुर्वासा जी। भगवान कृष्ण के गुरु जी का नाम विद्या गुरु नहीं, वैसे दुर्वासा ऋषि। सांदीपन वो, द्वारका के बाद दुर्वासा, इधर ब्रज मंडल। मेरे गुरु जी आए हैं, भूखे हैं, शंख बजा दिया। पहले महात्मा लोग गांव के बाहर रुकते थे, शंख बजा दें, लोग समझ जाते थे कोई संत भूखे प्यासे। भोजन लेके जाओ। कैसे जाऊं? यमुना बड़ी चरी हैं, वहाँ कोई पुल आदि तो है नहीं, नौका भी नहीं है। एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र के बल पर तुम डूबोगे नहीं, उस पार चले जाओगे। मंत्र क्या है? श्री कृष्ण अगर नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, इस सत्य के बल पर है यमुना जी मार्ग दे दो। ठीक है, बड़ों की बात है भाई, मार्ग दे दिया यमुना जी ने। अब 25-30 नहीं, 100-200 महिलाएं एक एक थाल में खूब सामग्री भोजन की लेके गई थी, सब चट कर लिया दुर्वासा जी ने। गोपियों ने कहा कि महाराज नौका आदि है नहीं, सूर्यास्त भी होने की स्थिति हो गई, उस पार जाऊं तो कैसे जाऊं? इस पार आई कैसे? इस मंत्र के बल पर। एक मंत्र में बताता हूँ, दुर्वासा जी अगर दूरवा के अतिरिक्त कुछ न खाते हों, इस सत्य के प्रभाव से जन्मा, यमुना जी रास्ता दे दो। बड़ों की बात, हमारे सामने 100 थाली चट कर गए और कहते दुर्वासा जी दूरवा के अतिरिक्त कुछ न खाते हो, इस सत्य के बल पर रास्ता दे दो। यमुना ने दे दिया। तो मिली भगत है कि यमुना जी की मिली भगत किससे है? श्री कृष्ण जी से, दुर्वासा से। ऐसे ही नैव किंचित करोमित युक्तो मन्यत तत्वविद, युक्त भी है, तत्ववेत्ता भी है, विक्षिप्त भी नहीं है और ज्ञानी भी है। तस्य कर्तारपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम, सब कुछ करता हुआ भी कुछ न करने वाला, थोड़ा करके भी बन जाने वाला। एक कोई थे महाराष्ट्र के, बाबा वेश में, कहाँ? वृंदावन में।
3-3 साल उन दिनों शंकराचार्य में नहीं था, 3-3 साल प्रतीक्षा करने पर मैं किसी को 5 मिनट समय दे पाता था, इतना व्यस्त था। किसी को बातचीत करनी हो भगवत संबंधी तो घूमने जाता था, 1 घंटे आने जाने में लगता, उस समय पूछ सकता था, नहीं तो नहीं। हाँ, वो बात चली गई। आगे कहाँ पर आ रहे थे? हाँ, तो वो महाराष्ट्र के हमारा प्रवचन कभी कभी सुनते थे। रास्ते में उन्होंने कहा एक प्रतिज्ञा कीजिए आप। क्या प्रतिज्ञा करूं? आप प्रवचन नहीं करेंगे। हमने कहा हमारे गुरु हैं क्या? मेरे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट कटपाती जी महाराज, जब मैं जाता हूँ ग्रंथ लिखते हो या नहीं, पढ़ाते हो या नहीं, प्रवचन करते हो या नहीं, आपस में प्रेम पूर्वक शास्त्रार्थ करते हो या नहीं, विद्या को परिमार्जित रखने के आप कौन होते हैं? हमसे कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा कीजिए प्रवचन नहीं करूँगा। जलते थे वो, अभिमान हो जाएगा। हमने कहा वाह, प्रवचन न करने का भी अभिमान हो सकता है। ये तो वक्ता लोग हैं, मैं कोई वक्ता थोड़े, ये मांगता लोग हैं, मैं थोड़े मांगता हूँ। प्रवचन करने से अभिमान हो जाए। ब्रह्मा जी इतना बड़ा कार्य करते हैं, हम मुक्त ही रहते हैं। विष्णु भगवान सबका पालन करते हैं, करते तो शून्य। शिव जी सबका बंटा ढार कर देते हैं, हत्वा पिसैवान लोकन। हाँ, मैं काम नहीं करता, ये भी करते तो हो गए। इसलिए कर्म करने से ही बन जाए तो कर्म न करने से बन सकता है। कर्म न करने का करते तो जिसके हृदय में है वो करता तो ही गया ना। मैं नहीं जाता तुम क्या करोगे? कोई रूठ जाए, मैं नहीं जाती तुम क्या करोगे? हो गया ना। न जाने क्या करते तो भी अपने मर लिया या नहीं। इसलिए यह कहा विशाल कर्म भी कर्म नहीं होता और न करना भी कर्म हो जाता है। जब तक अंदर कर्तृत्व शेष है तब तक कर्म शेष है। कहाँ लिखा? गीता 4वां अध्याय। क्या लिखा? कर्मण्य कर्मया पश्येद कर्मणि च कर्मया। जो विद्वान नहीं है, तत्वज्ञ नहीं है, उसके अकर्म को भी जो कर्म समझता है, और तत्वज्ञ के विशाल कर्म को भी जो अकर्म समझता है, वह क्या है? तत्व। स्वयं भी तत्वज्ञ है। कौन सी पंक्ति है? 215 विद्या सूत्र। अच्छा, आकांक्षा पूर्वकम विद्या सूत्रम अवतारयति हो गया। तत्र व्याख्यायम पदमादत्ते। व्याख्या पद को व्याख्यान जिसका अभिमत ऐसा पद आत्मा उद्धृत किया। तद व्याचष्टे प्राणादि नीति, उसकी व्याख्या के लिए प्राणादि तस्मिन् दृष्टे पूर्वक दोषराहित्यम दर्शयति। उसको देख लेने पर पूर्वोक्त दोष की संभावना नहीं, उसका राहित्य हो जाता। सतथेति, मतलब एक एक करण में तादात्म्यापत्ति होकर एक एक क्रिया की निष्पत्ति होती है और तदनुकूल व्यक्ति अपने को कर्ता इत्यादि समझता है, लेकिन वस्तुतः वह संकीर्णता का ही द्योतक है। तद्दत विशेषण व्याप्ति द्वारा नीति यावत, उस विशेषण से समन्वित होने के कारण अर्थात विशिष्ट मान लेने के कारण स्वयं को विशिष्ट माना नहीं कि बंधन में फंसे। मैं विशिष्ट व्यक्ति हूँ। विशिष्टता जो है दोष है या गुण है? संसार में गुण, वैसे दोष है। विशिष्ट की सिद्धि कैसे होगी?
विशेषण विशेष या दोनों से संबद्ध विशिष्ट हो जाता पदार्थ। कमल विशेष से है, नील विशेषण है, दोनों से युक्त हो गया तो नील कमल विशिष्ट हो गया। विशेषण और उपाधि में क्या भेद है कल बताया था। विशेषण जो होता है वो अपने विशेष में सन्निविष्ट होता है, उपाधि जो होती है उपहित में सन्निविष्ट नहीं होती। घटाकाश करने पर घट क्या है? उपाधि। घटाकाश कहने पर घट क्या है? उपाधि। ऐसे और नील कमल कहने पर नील क्या है? नील विशेषण है, कमल में प्रविष्ट हो गया। विशेषण जो होता है इतर का व्यावर्तक होता है, लेकिन विशिष्ट में अनुगत हो जाता है, विशिष्ट में समाविष्ट होता हुआ, विशेष में समाविष्ट होता हुआ इतर व्यावर्तन जिसमें है उसका नाम विशेषण हो गया। कल बताया था एक के लिए अंतःकरण विशेषण, एक के लिए अंतःकरण उपाधि। बद्ध का क्या लक्षण हुआ? जिसके लिए अंतःकरण विशेषण है वो बद्ध है, जिसने अंतःकरण को उपाधि का रूप दे दिया उसका नाम मुक्त है। एक ही चीज़ विशेषण भी है, एक ही चीज़ उपाधि भी है। बद्धता का प्रयोजक क्या है? अंतःकरण को विशेषण के रूप में समय लेना, अपने को विशिष्ट मान लेना। और अगर अंतःकरण को उपाधि समझ लिया तो अंतःकरण उपाधि के जीव हो गए। उपाधि समझने से बंधन नहीं हुआ और विशिष्ट समझने से बंधन हो गया। तो जितने विशिष्ट व्यक्ति हैं अपने को अगर विशिष्ट मान लिया तो सब क्या हो गए? विशिष्टाद्वैतवादी। सब क्या हो गए? बद्ध हो गए। विशिष्टाद्वैत की बात नहीं कर रहा, सब बद्ध हो गए। विशेषण जो है विशेष में व्यावर्तक होता हुआ विशेष में सन्निविष्ट हो जाए तब विशिष्ट की सिद्धि होती है। लेकिन उपाधि असंश्लिष्ट होकर व्यावर्तन में हेतु होती है, इसलिए उपाधि में और विशेषण में भेद है। कथम तत्तर विशेषोपसंहारी तेन आत्मना तिष्ठन कृत्स्या। एक एक विशेषण से विशिष्ट हो गए तो कृष्ण मन समग्र आत्म तत्व का आख्यान नहीं हुआ। वस्तु मात्र थी यह कहा। वस्तु मात्र रूपेण ही प्राणादुपाधि विशेष क्रिया जनितानि विशेषणानि व्याप्नोति है। अभी आएंगे नारायण। प्राणादि संबंधे संभवति किमित उपाधि संबंधेन इत्याशंक्या। आत्मा में प्राणादि से संबद्धता स्वभाव सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। औपाधिक है, यह क्यों कहा? तथा च इति ध्यायतीव लेलायतीव श्रुति स्वयं कहेगी। ध्यायतीव, ध्यायत के आगे इव शब्द का प्रयोग है, लेलायत के आगे इव शब्द का प्रयोग है। इव माने सा, अर्थात ध्यान करता सा, लेला खेला करता हुआ सा। सा का अर्थ ही होता है जाता हुआ सा, भोजन करता हुआ सा, अर्थात वास्तव में कर्तृत्व तो नहीं है, यह हुआ। इव शब्द का प्रयोग करके श्रुति ने कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि को औपाधिक माना, स्वाभाविक नहीं। आत्मनि सर्वोपसंहारवति दृष्टे पूर्वोक्त दोषाभावात् तम पश्यन्नेवात्मदर्शित्युपसंहरति तस्मादिति। तस्माद् आत्मेत्येव उपासित। इसलिए आत्म तत्व अगर
आपने जब पूछा था ना, इन सब ग्रंथों को पढ़ाने वाले आज हैं कितने? बहुत परिश्रम करना पड़ता है ना। और पढ़ाने वाले, इन ग्रंथों पढ़ाने वाले कभी अभिमानी नहीं होते थे क्या? इतना इन सब ग्रंथों के लिए योग का बल चाहिए, विद्या का बल चाहिए, गुरु भक्ति चाहिए। क्या ईश्वर में फालतू जो इधर उधर के प्रवचन उधर रट करके बोलते, यही अहंकारी होते। इन ग्रंथों को पढ़ाने वाले तो कम से कम श्रोत्री तो होते ही थे, तो श्रोत्री भी अहंकारी तो नहीं हो सकता। इसलिए तो पठन पाठन की भी परंपरा ही प्रालुप्त हो रही। उस समय भी, आज तो पूरे विश्व में 50 पढ़ाने वाले मिल जाएं, पढ़ने वाले तो विश्व का होगा। इन सब ग्रंथों को पढ़ने पढ़ाने वाला तो अहंकारी हो ही नहीं सकता। इधर उधर रट रटा के बोल देने वाला अहंकारी हो सकता है नहीं? स्वतोस्य प्राणादि संबंधे संभवति किमित्युपाधि संबंधे न इत्याशंक्या। प्राणन आदि क्रिया से आत्म तत्व का स्वतः संबंध हो ही सकता है, फिर औपाधिक मानने की आवश्यकता क्या? स्वाभाविक ही कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि क्यों न माने? तथा चाहती आत्मन सर्वोपसंहारवति दृष्टे पूर्वोक्त दोषाभावा तम पश्यन्नेवात्मदर्शित्युपसंहरति। आत्मन सर्वोपसंहारावति दृष्टे पूर्वोक्त दोषाभावात्, आत्मा में सबका उपसंहार को जानने वाला, उपसंहार का अर्थ क्या हुआ? एक एक को लेकर मान्यता नहीं, बल्कि समग्र कर्णग्राम को लेकर जो मान्यता है, उसमें भी कर्णग्राम को विशेषण न मान करके उपाधि मानने वाले जो हैं, उनमें कर्तृत्व भोक्तृत्व का सन्निवेश कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। कृष्ण आत्मदर्शी समग्र आत्म तत्व को आत्मानुरूप समझने वाले हैं। एक एक करण और करणगत चेष्टा में तादात्म्यपन्न होकर अपनी मान्यता को पालने वाले नहीं हैं, ये अभिप्राय। तो हमने कहा कि अंतःकरण आपके लिए उपाधि है या विशेषण है? देखो कुछ बोलेंगे। उपाधि विशेषण हो जाए तो क्या आपत्ति? वो दोनों में से एक तो कहना ही था, ठीक। विशेषण हो जाए तो क्या आपत्ति? अंतःकरण विशिष्ट हो या अंतःकरण उपहित? विशिष्ट। हाँ, पहले उपाधि का कोई न कहने चाहिए। बढ़िया। विशेषण जो होता है सजाति का व्यावर्तक होता हुआ विशेष्य में घुला मिला होता, प्रविष्ट। नील कमल, नील विशेषण ने क्या किया? श्वेत इत्यादि का वारण कर दिया, लेकिन अपने विशेष से कौन? कमल में प्रविष्ट हो गया। उपाधि क्या का स्वरूप में प्रवेश नहीं होता, विशेषण का स्वरूप में। उपाधि का उपहित में प्रवेश नहीं होता, विशेषण का विशेष में प्रवेश होता। ये अंतर। अंतःकरण को विशेषण बना लिया तो जीव हो गए, अंतःकरण को उपाधि के रूप में समझ लिया तो ईश्वर कल्प हो गए। कहीं अंतःकरण को अध्यस्त समझ लिया तो ब्रह्म ही हो गए। अध्यस्त समझते हुए फिर उपाधि मान लिया तो ईश्वर कल्प हो गए। आत्मन सर्वोपसंहारवत दृष्टे पूर्वोक्त दोषाभावा तम पश्यन्नेवात्मदर्शित्युपसंहरति। यथोक्त आत्मोपासने पूर्वोक्त दोषाभावे प्रागुक्त में भेतुम स्मारयत एवमिति। यथोक्त जैसा का उस ढंग से आत्मा की उपासना करने वाला जो व्यक्ति है उसके जीवन में पूर्वोक्त दोष नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक एक
को लेकर तादात्म्यपन्न वह नहीं होता, विशिष्ट नहीं होता। एक तो समग्र करण को उपाधि के रूप में जानता है और अंत में उस उपाधि को भी आत्मा स्वरूप में अध्यस्त समझकर सर्वाधिष्ठान आत्मा को जानने के कारण वह उपहित होकर भी अंत में शेष नहीं रहता। घट जो है आकाश के लिए क्या है, विशेषण है या उपाधि? ठीक, उपाधि है, ठीक है। घट का आकाश के स्वरूप में प्रवेश नहीं है। और नील कमल का तो नील का कमल में प्रवेश, ठीक का। ना आँख आपकी उपाधि है या विशेषण आपके? विशेषण कुछ तो बोलना था, ठीक। उधर उपाधि कह दिया है, विशेषण कहते, ठीक है, बढ़िया। यथोक्तात्मोपासने पूर्वोक्त दोषाभावे प्रागुक्तमेव हेतु स्मारत तस्यार्थम स्फोरयति। उसके अर्थ को स्फोरयति माने स्फुट रीति से अभिव्यक्त करते हैं, अर्थात बताते हैं। यह अभिप्राय हुआ 10वीं टिप्पणी हेतु वही। तस्य का अर्थ है उस उक्त हेतु को स्फोरयति माने स्फुट रीति से अभिव्यक्त करते हैं। वांग मनसातीतेन अकार्य कारणेन प्रत्यक भूतेन इति यावत् यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आत्मतत्व वाणी और मन से अतीत है। मन समेत नहीं, जहाँ जाए न वाणी तड़क न सकई सकल अनुमानित तुलसीदास जी। अकार्य कारणेन यह हुआ, अकार्य कारणेन प्रत्यक भूतेन इति यावत्। वास्तव में स्वयं को कर्ता नहीं समझते, किसी भी कार्य का आरोप अपने ऊपर नहीं करते। प्रत्यक भूतेन प्रत्यगात्मा स्वरूप हैं, बाह्य जगत से विविक्त प्रत्यक है। स्थूल शरीर, स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। इससे प्रत्यक प्राण, प्राण से प्रत्यक मन, मन से प्रत्यक बुद्धि, बुद्धि से प्रत्यक आत्म तत्व, प्रत्यगात्मा हो गया आत्म तत्व। प्रत्यक माने अंतरंग, पराक माने वही बाह्य, प्रत्यक माने अभ्यंतर। प्रत्यक भूते नीति यावत्, बाह्य जगत की अपेक्षा प्रत्यगात्मा स्थूल शरीर ही है। स्थूल शरीर को ही अन्नमय कोश कौशिक कहते हैं। इसकी अपेक्षा सूक्ष्म शरीर प्रत्यक है। सूक्ष्म शरीर की अपेक्षा कारण शरीर प्रत्यक है। कारण शरीर की अपेक्षा भी आत्म तत्व प्रत्यक है। कारण शरीर का भी साक्षी है। यह अंत में साक्षी अपने आप को सर्वाधिष्ठान समझ ले तो ब्रह्म स्वरूप होकर ही शेष रहता है। साक्षी भाव आ जाए तो अभी क्या है, अलिप्त रहता है। आकांक्षा पूर्वकम उत्तर वाक्य अवतार्य व्याकरोति। आकांक्षा पूर्वक, विशेष जिज्ञासा पूर्वक अग्रिम वाक्य को उद्धृत करते हुए भगवान भाष्यकार उसकी व्याख्या करते हैं। कस्माद इत्यादि न कहकर, कस्मात् कृष्ण इत्याशंक्या अत्रास्मिन् आत्मनि यस्मान् निरुपाधिके जल सूर्य प्रतिबिंब भेदा एव। या का जल सूर्य प्रतिबिंब भेदा एव आदित्य प्राणादुपाधिकृता विशेषाः प्राणादि कर्मजन जनामाभिधेया यथोक्ता हेता एकमभिन्नतां भवन्ति प्रतिपद्यन्ते। यह सबका प्राणादि उपाधिकृत जितने भी कार्य हैं, वेद हैं, उनसे अतिक्रांत, कार्य से भी अतीत, करण से भी अतीत। कार्यकरण में कर्तृत्व प्रकृति को प्राप्त है, उससे भी अतीत। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। यह
कर्तृत्व में हेतु कौन है? प्रकृति। भोक्तृत्व में हेतु है पुरुष। गीता 13वां अध्याय। ये सांख्य प्रस्थान के अनुसार भगवान ने बात कही। वस्तुतः तो वेदांता प्रस्थान में आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः, कर्तृत्व भी औपाधिक है, भोक्तृत्व भी औपाधिक है कठोपनिषद के अनुसार। लेकिन सांख्य प्रस्थान के अनुसार भगवान ने कहा कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। भगवान शंकराचार्य ने क्या लिखा? उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम, कर्तृत्व विक्रिया या विकार है, भोक्तृत्व विक्रिया या विकार नहीं है। कर्तृत्व विकार है, भोक्तृत्व विकार नहीं। उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम, उपलब्धित्व भोक्तृत्व। इस प्रकार भोक्ता तो है, कर्ता नहीं। लेकिन फिर इसमें विसंगति क्या दी जाती है? कर्तृत्व और भोक्तृत्व का वही अधिकरण ही प्राप्त होगा, सामान्य अधिकरण प्राप्त नहीं होगा। करे कोई और भरे कोई और, आदैव में कहा विकारा। जो करता वही भोक्ता। करता यदि एकादशी का निर्जल व्रत करता है, अपने पुण्य को संकल्प के बल पर किसी और के पास प्रेषित कर सकता है। कभी कभी कोई गाय इत्यादि बहुत कष्ट पाने पर भी शरीर नहीं छोड़ पाती थी गाय, तो एकादशी का व्रत करने वाली कोई महिला, मैंने जो एकादशी का व्रत किया इसका पुण्य इस गाय को प्राप्त हो, या तो रोग मुक्त हो जाए या सुखपूर्वक शरीर छोड़ दे। या तो गाय रोग मुक्त हो जाती थी या सुगमता पूर्वक शरीर छोड़ने में समर्थ हो जाती थी। कर्ता अपने कर्म का संकल्प के बल पर अन्यत्र क्या कर सकता है? प्रस्थापन कर सकता है। भोक्ता किसी और को बना सकता है, अन्यथा जो कर्ता होता वही भोक्ता होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 5 मिनट हैं।